नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय। इस अध्याय में बताया गया है कि भागवत कथा की रचना कैसे शुरू हुई और क्यों ये संसार का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि हजारों वर्षों का यज्ञ कर रहे थे। उनकी एक ही इच्छा थी, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो। यज्ञ के मध्य में महर्षि शौनक और अन्य मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप अनेक पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया करके हमें बताइए, सभी ग्रंथों में सबसे उत्तम ग्रंथ कौन है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को दुखों से मुक्त कर दे? सूत जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हे मुनियों, जब महर्षि व्यास जी ने वेद, पुराण और इतिहास लिखे, तब भी उनके हृदय में संतोष नहीं था। वह कुछ अधूरा महसूस कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद उनके आश्रम में आए और बोले, व्यास, तुम्हारा मन इसलिए उदास है क्योंकि तुमने भगवान की दिव्य लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया है। जब तक भगवान श्री कृष्ण की महिमा नहीं गाई जाएगी, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा, जो ग्रंथ सीधे भगवान की भक्ति को प्रकट करे, जो मनुष्य को भगवान श्री हरि के चरणों तक ले जाए, वही ग्रंथ इस संसार के लिए सबसे कल्याणकारी है। महर्षि व्यास जी ने विनम्रता से पूछा कि हे देवर्षि, मैं क्या करूं? नारद जी ने उत्तर दिया कि तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन हो, उनकी बाल लीला, उनकी मधुरता, उनका दिव्य ज्ञान और उनके भक्तों की कथाएं हों। ऐसा ग्रंथ लिखो जो सुनने वाले के हृदय को भगवान में स्थिर कर दे। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी बद्री आश्रम के पास बैठ गए। उन्होंने मन को एकाग्र किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना शुरू की, वही ग्रंथ जो कलयुग के सभी दुखों को दूर करने वाला है। सूत जी आगे कहते हैं कि भागवत वो ग्रंथ है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय की मलिनता दूर हो जाती है। इससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराता है। अंत में सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, भागवत महापुराण वो अमृत है जो महर्षि व्यास ने संसार को देने के लिए रचा। जो इसे सुनता है वह भगवान के प्रेम और शांति से भर जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब। प्रणाम।